नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पढ़ने तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आप टाइम स्टैम्प्स के सहारे डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप कर सकते हैं। अब बेसिक्स में आपको 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, जो प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम में जितने सोर्सेज होते हैं उतने नंबर ऑफ सोर्सेज प्लस 1 उतने स्टेप्स लगता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी इस प्रॉब्लम में 2 सोर्सेज है। सोर्सेज का मतलब वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, तो यहाँ पे 2 टोटल सोर्सेज है, 1 और 2, तो मतलब 2 + 1 यानी कि 3 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा रूल, हर स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिव सोर्स हो सकता है और बाकी के सारे सोर्सेज को हमें निकाल देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अभी ये हमें पता है कि ये 3 स्टेप में होने वाला है प्रॉब्लम, तो पहले स्टेप में लेट्स से हम इस सोर्स को एक्टिव रखेंगे, बाकी सारे के सारे सोर्सेज यानी कि जिसमें ये एक ही आता है उनको निकाल देंगे। दूसरे स्टेप में हम इसको एक्टिव रखेंगे, बाकी सारे के सारे सोर्सेज यानी कि यही आता है उसमें, तो इसको निकाल देंगे। और स्टेप नंबर 3 में जो पहले के 2 स्टेप्स थे उनके जो दोनों के दोनों आंसर्स आए थे उन दोनों का एडिशन करेंगे, बस यही हमें करना है। तीसरा पॉइंट, अब पॉइंट नंबर 2 में मैंने जैसे सोर्सेज को निकालने की बात की है, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर वो सोर्स एक वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करके निकालेंगे, और अगर वो सोर्स एक करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट करके निकालेंगे। ये बेसिक्स थे और हम डायरेक्टली सम के ऊपर जंप करते हैं। अब हमें पता है कि ये सम 3 स्टेप में सॉल्व होने वाला है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लेट्स से इसको एक्टिव रखते हैं और बाकी सारे के सारे सोर्स को निकाल देंगे। अब सोर्स को निकाल देंगे, अब यहाँ पे मतलब बेसिकली इस सोर्स को निकालने वाला है, ये अकेला ही सोर्स है इसके अलावा। तो अगर ये करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट करके निकालेंगे, जैसे कि मैंने बोला था। तो अभी मैं इस सोर्स को निकाल दूँ और यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास, हमने करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया। तो अगर करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया तो इस वायर से कोई करंट बहने नहीं वाला, तो अगर इस वायर से कोई करंट बहने नहीं वाला है तो उस वायर को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उस वायर को ही हमने निकाल दिया और हमारे पास ये बचता है, राइट। अब जो भी हमारे पास बचता है उसको आप कोई भी मेथड से आगे सॉल्व कर सकते हो। मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सीरीज पैरेलल, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई मेथड से सॉल्व करो। मैं पर्सनली मैश एनालिसिस से सॉल्व करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैश एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ट्रिक होता है, और अगर आप उस ट्रिक को यूज़ करते हो तो 30 सेकंड से 1 मिनट में ही आपका आंसर आता है। बट बस कंडीशन ये होता है कि जो भी आता है इसमें करंट सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे करंट सोर्स नहीं है, इसलिए उस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा, बट अगले बार जब स्टेप नंबर 2 हम परफॉर्म करेंगे तब करंट सोर्स होने वाला है, तो तब क्या करना है मैं आपको तब बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज़, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब करंट सोर्स होगा तो हमें नॉर्मल मैश एनालिसिस से सम सॉल्व करने पड़ता है, तो उसके लिए अभी जितनी ज़रूरी वाली चीज़ें हैं वो तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा इसी वीडियो में, उसका टेंशन नहीं है। बट एक चीज़ तुम्हें समझना है, वो ये है कि जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट विथ मैश एनालिसिस विथ एवरी इंपॉर्टेंट थिंग मैंने सिखा के रखा है एक प्लेलिस्ट के अंदर इसी चैनल में, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपको मैश एनालिसिस या इनफैक्ट सारे के सारे वीडियोज़ उस प्लेलिस्ट के देखने हैं, और एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से लाने हैं, क्योंकि अगर आप वो सारे के सारे वीडियोस देखते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैश एनालिसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास है उसमें कितने मैशेज है, मतलब बेसिकली कितने बॉक्सेस है। एंड बाय द वे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम स्टेप नंबर 1, व्हेन 20 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन। अब यहाँ पे देखो, हमारे सर्किट में 2 डब्बे हैं, पहला डब्बा दूसरा डब्बा, मतलब बेसिकली 2 मैशेज है। तो जितने भी मैशेज है हर मैश में हमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो कैसे घुमाएंगे, ये होगा हमारा I1 और ये हमारा होगा लेट्स से I2, ठीक है। और 2 डब्बे हैं, 2 करंट्स को घुमाए, इसका मतलब 2 इक्वेशंस हमें निकालने पड़ेंगे, और उसमें 2 अननोन्स हो गए I1 और I2, और फिर 2 इक्वेशन 2 अननोन, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। एंड देन कैल्शियम में डालेंगे और आंसर निकालेंगे। अब वो 2 जो इक्वेशन हम निकालने वाले हैं वो निकालने के लिए एक ट्रिक मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। अब ट्रिक कैसे, देखो हमें पता है कि 2 इक्वेशन निकालने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल टू मैश 1 एंड अप्लाइंग केवीएल टू मैश 2, राइट। अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स आने वाले हमें पता है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे I1 और I2, ठीक है, क्योंकि वही 2 है, ओके। यहाँ पे भी लिखेंगे हम I1 I2 इज इक्वल टू ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होने वाला है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होने वाला है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में घुसेड़ो कि सेम का मतलब एडिशन, डिफरेंट का मतलब कॉमन। मतलब अब यहाँ पे 1 और 1 सेम है,
मतलब पहले मैच में जितने भी रेजिस्टेंस है सबका एडिशन होगा। 2 + 5 दैट इज 7, 7 + 10 दैट इज 17, 17 + 3 दैट इज 20 एंड 20 + 4 दैट इज 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24। 2 और 1 डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब कॉमन, इसलिए 2 और 1 के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है सब वहाँ पे लिखे जाएंगे। 2 और 1 के बीच में एक ही रेजिस्टेंस कॉमन है और वो है 4, और इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। 1 एंड 2 डिफरेंट है, इसलिए 1 एंड 2 के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज 4। और 2 और 2 सेम है, इसलिए सेकंड मैच में जितने भी रेजिस्टेंस है सबका एडिशन किया जाएगा, दैट इज 4 ही है उसमें, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मैच 1 में कोई भी वोल्टेज नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, और मैच 2 में एक वोल्टेज है दैट इज 20, इसलिए 20 लिखा जाएगा, बट यहाँ पे -20 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो I2 है वो ऐसे घूम के, ये बड़ा का मतलब प्लस होता है, छोटा का मतलब माइनस होता है, तो पॉजिटिव से होके नेगेटिव से होके आगे जा रहा है, राइट। तो आखिरी में जिस साइन से होके आगे जा रहा है वो उसका साइन वहाँ पे लिखना पड़ता है, दैट इज नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा। अब जो डायगोनल होते हैं उनको हम प्लस प्लस देते हैं, ये प्लस एंड बाकी सबको माइनस। ये आपके 2 इक्वेशन रेडी। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, कैल्सी में डालो, आंसर निकालो। तो हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन, फिर 1 एंड 2, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन्स है। सो 24, उसके बाद -4, उसके बाद 0, उसके बाद -4, उसके बाद 4, उसके बाद -20, और इज इक्वल टू क्या आंसर आता है, -1 एंड -6। अब जो आंसर आए थे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट अभी भी हमें नहीं पता कि हमारे ये जो आया है इसमें किधर गया, 3 ओम रजिस्टर के थ्रू कौन सा करंट गुजर रहा है। तो अभी यहाँ पे 3 ओम रजिस्टर के थ्रू देखो I1 गुजर रहा है, तो अगर हमें I1 की वैल्यू पता है, मतलब हमें पता है कि स्टेप नंबर 1 के लिए 3 ओम रजिस्टर के थ्रू कौन सा करंट घूम रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं I' इज इक्वल टू I1, क्योंकि 3 ओम रजिस्टर के थ्रू I1 गुजर रहा है, एंड इज इक्वल टू I1 की वैल्यू विच इज -1, ओके, एम्पियर। और यहाँ पे एरो भी देना पड़ता है, तो एरो नीचे का जाएगा, क्योंकि I1 जो है वो ऐसे घूम के नीचे जा रहा है, तो I3 से नीचे जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे का एरो दे दिया जाएगा, और ये आपका स्टेप 1 का फाइनल आंसर होगा। अब स्टेप 2 के ऊपर जंप करते हैं। स्टेप 1 में हमने इस सोर्स को एक्टिव रखा, बाकी सबको निकाल दिया। स्टेप 2 में हम इसको एक्टिव रखेंगे और बाकी सबको निकाल देंगे, और क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, अगर आपको वीडियो बुरा लग रहा है डिसलाइक करो। अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में रीजन बताओ, फीडबैक दो, मुझे बताओ कि चैनल को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, ताकि मैं तुम लोगों को ही एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ और इससे तुम्हारी ही लाइफ ज़्यादा इंप्रूव होगी। थिंक ऑन इट, इसमें तुम्हारे फायदा है। अब यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट किया है। जब तुम शॉर्ट सर्किट करते हो वोल्टेज सोर्स को ऐसे दिखेगा, उसको गायब कर देते हो तुम बेसिकली, मतलब बेसिकली ऐसे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जब ऐसा आता है, मतलब एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें तुम अगर करंट घुमाओगे तो वो बस एक ही रेजिस्टर के थ्रू गुजर रहा है और कोई भी सोर्स नहीं है, तब ये जो रेजिस्टर होता है वो रिडंडेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका यहाँ पे होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि करंट यहाँ पे ऐसे आएगा और यहाँ पे वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, और इसलिए इसको भी तुम्हें निकाल देना पड़ता है, राइट। और ये इसलिए यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास बस इतना ही बचेगा। इसको इसलिए मैं रब कर देता हूँ। ओके, इसके ऊपर ये थोड़ा सा एक ट्रिकी काइंड ऑफ लॉजिक है। इसके ऊपर अगर आप कॉलेज में हो वगैरह, आपके टीचर या सर को एक बार पूछ सकते हो, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। ओके, बट और ऐसा आई डोंट थिंक ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं, बट फिर भी आप एक बार टू बी ऑन अ सेफर साइड एग्जाम में आपके टीचर से एक बार पूछ ही लेना इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये आता है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कितने डब्बे हैं, मतलब बेसिकली कितने मैशेस हैं, क्योंकि मैश एनालिसिस से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 डब्बे दिखाई दे रहे हैं हमें, और यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिखा है व्हेन 5 एम्पियर इज एक्टिंग अलोन। तो अभी दोनों के दोनों डब्बे में हम करंट्स को घुमाएंगे, I1 एंड यहाँ पे I2। अब यहाँ पे इसको हम नॉर्मल मैश एनालिसिस के मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट्स हो रहा है, इसलिए वो ट्रिक हम यूज़ नहीं कर सकते। मैश एनालिसिस के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, अगर आपको याद आ रहा है तो। फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले जो भी करंट को घुमा रहे वो देखो, उसके बाद नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले I2 को घुमाते हैं, क्योंकि I1 की थोड़ी सी अलग कहानी है। तो अभी अगर I2 को हम घुमा रहे हैं तो I2 के मैश में कौन है? ये 4 करंट्स है, राइट। तो सबसे पहले 10 को लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ अप्लाइंग KVL टू मैश 2। अब यहाँ पे
10 को लेते हैं, तो नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा, तो 10 इंटू बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं, तो I2 को घुमा रहे हैं हम लोग, I2 माइनस छोटा मतलब जिसके साथ I2 बैट शेयर कर रहा है, तो I2 विद रिस्पेक्ट टू 10 I1 के साथ बैट शेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे I1 प्लस नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ पे 5 को पकड़ते हैं, तो 5 इंटू बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं दैट इज I2, और जिसके साथ I2 बैट शेयर कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू 5 I2 I1 के साथ बैट शेयर कर रहा है, इसलिए माइनस I1, उसके बाद 2 प्लस 2, अब I2 ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पे भी I2 को ही घुमा रहा है, एंड I2 विद रिस्पेक्ट टू 2 किसी के साथ बैट नहीं शेयर कर रहा है, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस I3 भी किसी के साथ बैट नहीं शेयर कर रहा है, इसलिए I2 तक ही आएगा, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, इसलिए वोल्टेज उधर कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर वोल्टेज होता था तो अलग कहानी है, उधर कुछ और हम लिखते थे वोल्टेज का नंबर और उसका साइन, बट नहीं ऐसा कुछ। यहाँ पे इसको सुंदर बना लिया जाएगा, दैट इज 10 I2 माइनस 10 I1 प्लस 5 I2 माइनस 5 I1 प्लस 2 I2 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 0, और I1 के सारे टर्म्स दैट इज माइनस 10 एंड माइनस 5 दैट इज माइनस 15 एंड I1 of course, and I2 के सारे terms that is 10 plus 5 that is 15 and 15 plus 2 that is 17 and 17 plus 3 that is 20 plus 20 I2 is equal to 0। ये हमारा equation number 3 होगा। ओके, now अब हम I1 के ऊपर जंप करेंगे। अब जब आप किसी भी करंट को घुमा रहे हो एक मैश के अंदर, और अगर उस मैश में करंट सोर्स है, तो ये सब फालतूगिरी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली लिखना है I1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे I1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 5 करंट का जो डायरेक्शन था और I1 का जो डायरेक्शन था वो एक ही दिशा में था, और इसीलिए I1 इज इक्वल टू 5 लिखा गया। और यहाँ पे उसके पहले मैं लिखता हूँ अप्लाइंग KVL टू मैश 1, और यहाँ पे I1 का वैल्यू ये, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4, आई मीन नॉट इक्वेशन, स्टेटमेंट नंबर 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें I1 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब बेसिकली हमारा हमेशा गोल होता है कि I1 और I2 या जितने भी करंट्स यहाँ पे है उन सब की वैल्यू हमें निकालनी होती है, ये हमारा मेजर गोल होता है। यहाँ पे भी हमने सेम किया, I1 I2 की वैल्यू निकाली, अगर I3 होता तो उसकी भी वैल्यू निकालते थे क्योंकि 3 इक्वेशन आते थे तब। अब यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, I1 की वैल्यू हमें पता है, I2 की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, I1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल एज दैट। सो सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 3। अब यहाँ पे अगर I1 की जगह पे 5 मैंने डाला तो 15 इंटू 5 क्या आता है 75, तो माइनस 75 और माइनस 75 उधर जाएगा तो प्लस 75 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 20 I2 इज इक्वल टू 75 एंड I2 इज इक्वल टू 75 अपॉन 20 एंड इज इक्वल टू 3.75 एम्पियर। अब हमें I1 और I2 की वैल्यू मिल चुकी है, बट हमें अभी भी नहीं पता कि स्टेप 2 के लिए 3 ओम रजिस्टर के थ्रू कौन सा करंट गुजरा है। तो 3 ओम रजिस्टर के थ्रू I2 गुजरा है, इसलिए I डैश डैश इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I2 का वैल्यू दैट इज 3.75, और जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे करके 3 ओम के थ्रू ऐसे नीचे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डाउन एरो आएगा एम्पियर। तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे ये स्टेप 2 का आंसर है, स्टेप नंबर 3 बाकी है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। अब यहाँ पे लिखा जाएगा I डैश प्लस I डैश डैश इज इक्वल टू -1 प्लस 3.75 एंड इज इक्वल टू क्या आएगा 2.75 एम्पियर, और एरो भी डाउन ही आएगा क्योंकि दोनों का भी एरो डाउन है, राइट। और ये आपका फाइनल आंसर होगा।